पागल हो गए हो क्या? हैं? हरामखोर, क्या हो रहा है ये? चल उधर हट। क्या हो रहा है ये? किसने बोला? उल्लू के पट्टे बोलते क्यों नहीं? किसने बोला ये? एक एक को उल्टा लटकवा के भूस भरवा दूंगा। बोल बोल, किसने कहा था? बिट्टू जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो आप इन्हें? इसकी सारी ये तो बस मिसेस ऋषभ कुंद्रा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप लोग जाइए। अरे और बिट्टू जी, आप जानते हैं ना शराब सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है? एक दो ड्रिंक पी ले तो समझ में आता है, पर ये तो इस वक्त मत छेड़ो मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लो, बर्बाद हो गए डैडी जी, सारी दारू गई गटर में। कहीं ऐसा ना हो कि कल से देसी दारू के ठेके पे जाके पीनी पड़े। ओए लाले, दारू गई तेल लेने, तू तो मुफ्त का ड्रामा देख। वैसे पतिदेव, वो क्या होता है जो पेट की दाईं तरफ होता है और जिसका वजन करीबन 1-1.5 किलो होता है? वो क्या होता है? हाँ, लिवर। और आप जानते हैं ना, शराब पीने से लिवर बिगड़ जाता है। अब प्लीज अब ये मत कहिएगा कि लिवर भी नहीं है। दिल का ना होना चलो मैंने मान लिया, पर लिवर का ना होना कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? बहुत पछताओगी तुम। पछताओगे तुम अगर अपनी आदतें नहीं बदली तो। पति देव, पिछले 2 हफ्तों से मैं देख रही हूँ आप ना शराब के नशे में चूर रहते हो। लोग क्या कहेंगे, मधु का पति शराबी है? हाय दया, छी 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 छी। इसलिए बस आज से शराब बंद और कुछ और शुरू। बस 1 मिनट लेके आओ, जल्दी आओ। अरे घबरा क्यों रहे हो? दो मुझे, तुम जाओ। अभी आप बिट्टू जी, तुसी टेंशन ना लो। आरके की बीवी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, है ना? तो आज से पतिदेव शराब बंद और दूध शुरू। दूध? डैडी जी, ये तो कुछ बड़ा ही खेल खेल रही है। रोज 1 ग्लास दूध, दिमाग रहेगा तेज और शरीर रहेगा चुस्त। चलो चलो पियो। आज आपकी बीवी अपने हाथों से आपको दूध पिलाएगी। पीजिए ना, ये लीजिए पीजिए। अच्छा खुद पिएंगे? अरे वाह, गुड बॉय। नॉटी बॉय। आज सुबह से तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हारा सिर्फ नाम बीवी है, नौकरानी हो तुम इसके। मुझे तो सब कुछ याद है, पर शायद तुम भूल गए, इसलिए तो सारी शराब पिघवा दी। सीधा दिमाग पर असर करती, इंसान से उसकी याददाश्त छीन लेती। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, सिर्फ बीवी का नाम नहीं दिया,
मुझे बीवी बनाया है, लोगों के सामने मंगलसूत्र पहना है। याद आया कि नहीं? अगर अभी भी याददाश्त ना लौटी हो तो बिजली का एक और झटका दो। 1 मिनट। ये वही कागजात है जिस पर कल तुमने मेरे पापा का अंगूठा छपवाया था। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक मैं या मेरे पिता तुम्हारे वो 40 लाख तुम्हें वापस नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में रहूंगी। तो मैं कर भी क्या रही हूं? एक आदर्श पत्नी का फर्ज ही तो निभा रही हूं। सासू मां, ठीक कर रही हूं ना मैं? मैंने सारी शराब की बोतलें खाली कर दी। अब देखना कैसे आपका बेटा लाइन पर आता है। ऋषभ कुंद्रा, जो रिश्ता तुमने जोड़ा था तुम्हारे तरीके से, अब निभाऊंगी मैं अपने तरीके से। ऑल द बेस्ट हनी। लाले, अबला ने तो बजा दिया आरके का तबला। बिट्टू जी, जी एक गिलास दूध मंगवाइए। क्या? ऊंचा सुनने लग गए हैं। दूध मंगवाइए 1 गिलास। पापा जी, मैं इस घर में कितनी अकेली पड़ गई थी, पर अब आप आ गए हो। आप मुझे लड़ने की शक्ति दोगे ना पापा जी? सुना है, ईश्वर से अगर किसी का बुरा चाहते हैं तो वो नहीं मिलता, पर मैं तो इंसाफ मांग रही हूं ना। आर्के ने एक पिता को शर्मिंदा किया है, तो उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, है ना पापा जी? ताकि वो फिर कभी किसी कमजोर को तकलीफ ना पहुंचाए। आप मेरे साथ हैं ना? आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे ना? बोले ना पापा जी? रब तेरी प्रार्थना पूरी करे। चोट खाए दिल की आवाज है ना बेटा, जरूर सुनी जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि आरके को उसके किए हुए गुनाहों की सजा मिले, वो सुधरे, उसे सबक हासिल हो। पर क्या करूं पुत्र, तेरी तरह दर्दीली आवाज में प्रार्थना नहीं कर सकता ना, इसलिए शायद रब मेरी सुनता ही नहीं। पर करूं भी कैसे? बाप का दिल है ना, बाप का। जो अपने ही बाप की इज्जत नहीं करता, वो भला किसी और के बाप की क्या इज्जत करेगा? बरसों इंतजार करके देख लिया, कान तरस गए कि एक बार आरके मुझे डैडी जी कहकर अपने गले से लगा ले, मगर एक बार भी उसने ऐसा कहा नहीं मुझसे। पुत्र, जब उसका बाप नहीं बन पाया तो भला तेरा ससुर कैसे बनता? पर आज तुझे उसे चैलेंज देते हुए देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई। कोई तो है जो सुपरस्टार को जमीन पर ला सकती है, उसे पटक सकती है, तीखे जवाब देकर उस बदतमीज का मुंह बंद करवा सकती है। एक बात चंगी तरह याद रखना पुत्र, कोई तेरे साथ हो या ना हो,
पर तेरा ये ससुर मिस्टर कुकू भाटिया हमेशा तेरे साथ है और रहेगा। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरा साथी। नहीं लाले, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि नीचे बहू कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी तो उसका हालचाल पूछने मैं यहां गया, बस। कमाल है भाटिया साहब, मैं तो अपनी फिल्म का डायलॉग बोल रहा था, पर आप तो सफाई देने पर उतर है। वैसे क्या बातें हो रही थी कि आरके को कैसे मारे? गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके या दूध में जहर मिला के? इतना नीचे मत गिरा लाले, ये मत भूल कि तेरी मां का मैं पति हूं और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे उसको तकलीफ हो। नहीं भूला हूं भाटिया साहब, कुछ दर्द, कुछ अपमान भुलाए नहीं भूलते। अच्छा पुत्र, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। उसका ख्याल उसका पति रख सकता है, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आरके, एक ढक्कन खुली पुरानी बियर की बोतल से नशे की और आरके से तमीज की सीख की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये सीख अपने पास रख। चलता हूं। क्या इमेज है तुम्हारी बीवी? जिसे देखो तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। हमारी बेचारी अबला नारी कहां फंस गई आरके के चक्कर में। और एक हम है। बीवी,